Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is GIT रेडियोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो एक्सरे यूज़ करते हैं वो मेनली एब्डोमिनल एक्सरे यूज़ करते हैं टू सी आइदर ऑब्स्ट्रक्शन और परफोरेशन। ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर आपको एयर फ्लूइड लेवल्स मिलेंगे। हाउ टू रिकॉग्नाइज ऑब्स्ट्रक्शन, तो ऑब्स्ट्रक्शन में पेशेंट में एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, डिस्टेंशन और कॉन्स्टिपेशन होती है। तो एक्सरे के अंदर आपको एयर फ्लूइड लेवल्स मिलेंगे और परफोरेशन के अंदर फ्री एयर अंडर द डायाफ्राम मिलेगा। इसके अलावा बेरियम स्टडीज़ हम इसोफेगस, स्टोमक और स्मॉल बॉवल स्टडीज़ के लिए करते हैं। इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन के लिए भी एनीमा करवाते हैं। सीटी स्कैन कराते हैं टू वर्क हाउस फॉर एक्यूट एब्डोमन। ओके, एक्यूट एब्डोमन है, हिमोडायनेमिकली स्टेबल है, तो उसके कॉज को देखने के लिए सीटी स्कैन कराते हैं। इसके अलावा ट्यूमर्स हो गया, इन्फेक्शन हो गया। जो कंट्रास्ट इन्हांस सीटी स्कैन है वो वास्कुलर और सॉलिड ऑर्गन असेसमेंट के लिए करते हैं, लाइक गाल ब्लैडर या पेनक्रियास के कैंसर के लिए करते हैं। जो एमआरआई है, खास तौर पर जो एमआरसीपी है, वो बिलियरी डक्ट को देखने के लिए। इसके अलावा ट्यूमर्स और सॉफ्ट टिश्यू डिटेल्स के लिए। अल्ट्रासाउंड हम हिपैटोबिलियरी सिस्टम के लिए करवाते होते हैं और डॉपलर वाला वास्कुलर असेसमेंट के लिए। फ्लोरोस्कोपी में कंटिन्यूस एक्सरे आते हैं, लाइक बेरियम स्वेलो फॉर इसोफेगस, बेरियम मील फॉर स्टोमक, बेरियम मील फॉलो थ्रू फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड बेरियम एनीमा फॉर लार्ज इंटेस्टाइन। जो सीटी एंटीरोक्लाइसिस होता है वो स्मॉल बाउल के लिए कराते हैं, खासतौर पर क्रॉन्स डिजीज में। सॉरी। जो ईआरसीपी होता है वो बिलरी या पेनक्रियाटिक इशू के लिए थेराप्यूटिक का काम करता है, डायग्नोस्टिक भी है और थेराप्यूटिक भी है। इसके अलावा रट्टा मार लेना कि जो गाल स्टोन है उनके लिए अल्ट्रासाउंड है। अपेंडिसाइटिस को वैसे क्लिनिकली देखते हैं, सीटी स्कैन भी करा सकते हैं। जो कंट्रास्ट है वो ओरल भी दे सकते हैं, आईवी भी दे सकते हैं, लेकिन रेडिएशन का कंसर्न होना चाहिए। क्लियर? तो ये आपने सारी चीज़ें रट्टा मार लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर पूछे बेस्ट टेस्ट फॉर अपेंडिसाइटिस, आंसर इज सीटी एब्डोमेन, क्योंकि कंफर्म करवा देगा। जबकि एक्लेजिया के लिए बेस्ट टेस्ट इनिशियल वाला बेरियम स्वेलो है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस तो मैनोमेट्री होता है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कुछ सम इंपॉर्टेंट डिजीजेज ऑफ जीआईटी। तो स्टार्ट फ्रॉम इसोफेगस। तो इसोफेगस में इसोफेजल एट्रेसिया और ट्रैकोएसोफेगल फिस्टुला होता है। मोस्ट कॉमन एच टाइप का या टाइप 3 वाला होता है, जिसमें जो प्रोक्सिमल इसोफेगस है उसका एट्रेसिया होता है और जो डिस्टल वाला वो फिस्टुला बनाता है। इसमें एक्सरे करते हैं। एक्सरे में क्वाइल्ड एनजी ट्यूब होती है, एयर इन स्टोमक होता है। ये एसोसिएटेड होता है वेक्ट्रल एसोसिएशन पे। तो इसकी जो टाइप्स होती है, टाइप सी वैसे मोस्ट कॉमन है। एयर इन स्टोमक एच टाइप में होता है, लेकिन जो टाइप सी है मोस्ट कॉमन है, जिसमें प्रोक्सिमल पाउच ब्लाइंड होता है, डिस्टल वाला फिस्टुला बनाता है, एस्पिरेशन का चांसेस ज़्यादा होता है। इसके बाद इसोफेजियल स्टेनोसिस है, उसमें नैरोइंग होती है। ट्रॉमा की बात करें तो इसोफेजियल परफोरेशन आइट्रोजेनिक हो सकती है या स्पॉन्टेनियस हो सकती है, बोरहाफ सिंड्रोम हो सकता है। चेस्ट एक्सरे के अंदर न्यूमोमीडियस्टिनम होगा, लेफ्ट प्लूरल इफ्यूजन होती है, और सिटी के अंदर आपको एक्स्ट्रा लुमिनल या न्यूमोमीडियस्टिनम में इंपॉर्टेंट होता है। यू हैव टू रिपेयर सर्जिकली। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन। तो जो ईसोफेजाइटिस होता है वो कैंडिडा, साइटोमेगालो वायरस, हार्पीज सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से हो सकता है। बेरियम सालों में शैगी म्यूकोजा होगा, अल्सर हो गए। और अगर ईसोफेजाइटिस को ना ठीक किया तो बैरट ईसोफेगस और इससे एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है, स्ट्रक्चर हो सकती है। एक्लेजिया कार्डिया में बेरियम स्वेलो करवाते हैं, जिसमें बर्ड वीक अपीयरेंस होती है। कन्फर्मेशन के लिए मैनोमेट्री कराते हैं। हाई ईयरलेस एक्लेजिया कार्डिया कैन लीड टू स्क्वेमस सेल कैंसर। नेक्स्ट इज ट्यूमर। तो ट्यूमर में एसोफेजियल कैंसर है, जिसमें स्क्वेमस सेल कैंसर होता है। स्क्वेमस सेल कैंसर अपर या मिडल पोर्शन में होता है, स्मोकिंग अल्कोहल से एसोसिएटेड होता है। एडिनोकार्सिनोमा डिस्टल 1/3 में होता है, बैरट इसोफेगस से एसोसिएटेड होता है। बेरियम सेलो में आपको राइट टेल अपीयरेंस, इरेगुलर नैरोइंग मिलेगी। स्टेजिंग के लिए सीटी और इसके अलावा एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं। लिम्फ नोड सेपरेट के लिए टीएनएम स्टेजिंग करवाते होते हैं। तो रट्टा मार लेना, बेरियम सेलो में अगर बर्ड वीक अपीयरेंस है तो वो एक्लेजिया है, और अगर डिस्फेजिया विद शैगी ईसोफेगस विद एचआईवी तो कैंडिडा ईसोफेजाइटिस है। नेक्स्ट कम टू स्टोमक। तो स्टोमक में हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस है। अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें थिक एंड पाइलोरिक मसल है, टारगेट साइन होता है। एक्सरे में स्ट्रिंग साइन आपको देखने को मिलेगा। हाउ द पेशेंट विल प्रेजेंट, पेशेंट विल प्रेजेंट विद नॉन बिलियस वॉमिटिंग एंड इन्फेंट, और सर्जिकल पाइलोरोमायोटोमी करवाते हैं। ट्रॉमा वाले पेशेंट में गैस्ट्रिक परफोरेशन हो सकती है, जिसमें चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो नीमो पेरिटोनियम होगा। रेगुलर साइन देखने को मिल सकता है, कन्फर्मेशन के लिए सीटी है। अब जो स्टोमक परफोरेशन होती है वो मोस्टली गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज गैस्ट्राइटिस। तो गैस्ट्राइटिस में इन्फ्लेमेशन की वजह से दीवार मोटी हो जाती है। कॉजेज आर एच पायलोरी, अल्कोहल, एनसेट। जो एच पायलोरी होता है वो डूडिनल अल्सर के अलावा लिम्फोमा भी करवाता है। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में अल्सर हो गए और रेडिएटिंग फोल्ड्स होते हैं। सीटी स्कैन कराया कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन, परफोरेशन या पेनिट्रेशन है
और अगर ब्लीडिंग हो रही है तो एंजियोग्राफी कराओगे फॉर एम्बोलाइजेशन। नेक्स्ट इज ट्यूमर, तो जो गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा पोलीपॉइड मैस बनाता है, तो कैंसर को देखने के लिए सीटी स्कैन करवाना है जिसमें पोलीपॉइड मैस, वाल थिकनिंग, लिनाइटस प्लास्टिका होता है। मेट्स को देखने के लिए पेट स्कैन कराते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट इज यहाँ पे विल्चू नोड्स आपको देखने को मिलते हैं, लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड, क्रूकनबैक ट्यूमर। गैस्ट्रिक लिम्फोमा में आ जाए तो इसमें होमोजीनस वाल थिकनिंग होती है सीटी पर, ठीक हो गया। लिम्फ एडिनोपैथी होती है, एच पाइलोरी से एसोसिएटेड होती है, वाहिद कैंसर जिसमें एंटीबायोटिक देते हैं। जिस्ट में एक्सोफिटिक हिट्रोजिनस मैस होता है, बहुत ज़्यादा वास्कुलर होता है, सी किट म्यूटेशन होती है, इमाटिनिब थेरेपी देते हैं। तो अगर आपको सी टी में लिनाइटस प्लास्टिका मिल रहा है तो आपने स्टोमक कैंसर की तरफ जाना है। नेक्स्ट हमें स्मॉल गट, तो अगर डबल बबल साइन है तो वह ड्यूटेरल एट्रेजिया है, डाउन सिंड्रोम से एसोसिएटेड है, बिलियस वॉमिटिंग होती है, सर्जिकल करेक्शन करनी होती है। अगर मैल रोटेशन है तो ये बेरियम वाला होता है, इसमें एबनॉर्मल डूडिनो जुजिनल फ्लैक जंक्शन होता है और ये कॉर्क स्क्रू स्मॉल बोवल देखने को मिलती है। सिटी के अंदर रिवर्स सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी देखने को मिलती है। मैल रोटेशन में लैट्स बैंड होते हैं और वॉल्वुलस होता है। ट्रॉमा की बात करें, अगर ट्रॉमा होगा तो बोवल परफोरेट करेगा जिसकी वजह से नीमो पेरिटोनियम देखने को मिलेगा और पैरोटिनाइटिस के साइन लाइक गार्डिंग, रीबाउंड, टेंडेनेस होगी। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेटरी, तो क्रॉन्स डिजीज में एंटीरोक्लाइसिस वगैरह कराते होते हैं। क्रॉन्स में स्किप लियन, म्यूरल थिकनिंग, फिस्टुला, एब्सिस, कॉम साइन, स्ट्रिंग साइन, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। इसके बाद स्मॉल बोवल इन्फेक्शन है, टर्मिनल आइलियम को इन्वॉल्व करता है, इलियोसिकल थिकनिंग, टीबी होता है, इलियोसिकल थिकनिंग, लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती है। क्लियर, बस रट्टा मारना टीबी को क्रॉन्स में डिफ्रेंशिएट करना है। टीबी में केजिएटिंग ग्रैनुलोमा होता है। नेक्स्ट इज मेजेंटेरिक इस्कीमिया, तो उसमें बोवल वाल थिकनिंग होती है। सबसे इंपॉर्टेंट थंब प्रिंट साइन देखने को मिलता है। पोर्टल वेन में गैस भी देखने को मिल सकती है। क्लियर, इसके बाद स्मॉल बोवल का एडिनोकार्सिनोमा, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन के साइंस मिलेंगे, क्रॉन्स डिजीज एसोसिएटेड है। कार्सिनॉइड में कैल्सिफिकेशन मिलती है और ऑक्टियोटाइड स्कैन करवाते हैं। कार्सिनॉइड ट्यूमर लीवर में जाएगा तो वो कार्सिनॉइड सिंड्रोम करवाएगा जिसमें ब्रोंकोस्पैज्म, फ्लशिंग, डायरिया, राइट साइडेड वैल्वुलर लीजन है। बाकी सीटी एंटीरोक्लाइसिस में कॉम साइन मिले तो वो क्रॉन्स डिजीज है, डबल बबल साइन हो तो वो ड्यूटेनल एट्रेजिया है। लेट्स कम टू द लार्ज गट, तो कॉन्जेनाइटल डिजीज में हर्शस्प्रिंग डिजीज है जिसमें एक्सरे में डायलेटेड प्रॉक्सिमल कोलोन होगा, ट्रांजिशन जोन होगा। बेरियम एनीमा में नैरो रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस रेक्टल बायोप्सी। ट्रॉमा वाला पेशेंट है, क्लोन परफोरेट हो गया, वंस अगेन नीमो पेरिटोनियम देखने को मिलेगा और इमरजेंसी में हार्ट पेन प्रोसीजर करते हैं। इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेटरी की बात करें, अल्सरेटिव कोलाइटिस में कंटिन्यूस क्लॉनिक वाल थिकनिंग होती है, रेक्टम से स्टार्ट होती है, लॉस ऑफ हॉस्ट्रेशन होती है, कोलोरेक्टल कैंसर होता है। डायवर्टिकुलाइटिस में भी इन्फ्लेमेशन है, थिकनिंग है, साथ में पेरिकोलिक फैट स्ट्रेडिंग होती है और डायवर्टिकुलाइटिस में हिंची क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज कोलेस्ट्रीडियम डेफिसिल, तो इसमें आपको एकॉर्डियन साइन देखने को मिलता है सिटी में और पैनकोलाइटिस देखने को मिलता है। अब इसको इसमें सूडो मेम्ब्रेन्स बनती है, ट्रीटमेंट में वेनकोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, फिडोक्सामाइसिन देते हैं। स्कीमिक कोलाइटिस, यस, इसमें थंब पिरिट साइन बनता है, स्प्लेनिक फ्लैक्चर पे होता है, सर्जरी करते हैं। कोलोरेक्टल कैंसर में एप्पल कोर लीजन होती है, क्रोनोस्कोपी बायोप्सी के लिए, स्टेजिंग के लिए पेट स्कैन कराते हैं, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन का लेवल बढ़ जाता है, लीवर में मेटास्टेसाइज करता है, लिंच सिंड्रोम से एसोसिएटेड है। पोलिप्स के लिए सीटी कोलोनोग्राफी, इसमें पोडेंकुलेटेड मैस होता है, जेडिनोमेटस विलस पोलिप्स होते हैं और कैंसरस होते हैं। क्लियर, आपने स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी से करनी होती है। हेपेटोबिलियरी में आ जाए तो बिलियरी एट्रेजिया है, इसमें अल्ट्रासाउंड पहले कराते हैं, इसमें एब्सेंट गाल विलेटर होता है, ट्राइंगुलर कॉर्ड साइन होता है, हिडा स्कैन में कोई एक्सक्रीशन नहीं हो पाती, न्यूनेटल जॉन्डस होता है, कसाई प्रोसीजर करवाते हैं। कोलेडोकाल सिस्ट है तो इसमें एमआरसीपी में सिस्टिक डायलिटेशन होगी, बाइल डक्ट की, टाइप 1 मोस्ट कॉमन होती है कोलेडोकाल सिस्ट, कोलेंजियोकार्सिनोमा करवाती है, टोडानी क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं। लिवर लैसिरेशन है तो आपको हीमोपेरिटोनियम देखने को मिलेगा, एएएसटी ग्रेडिंग करते हैं और आप एंजियो एम्बुलाइजेशन से कंट्रोल करते हैं। अगर बाइल लीक है तो आपको सीटी में बाइल डक्ट की इंजरी मिलेगी, ईआरसीपी से स्टंट डालेंगे एंड दिस इज़ ड्यू टू पोस्ट कोलिसिस्टेक्टमी। हेपेटाइटिस में क्या मिलेगा, अल्ट्रासाउंड पे लीवर का साइज बड़ा होगा, पेरीपोर्टल एडीमा होगा, सीटी में हिट्रोजीनस इन्हांसमेंट होती है, रटा मारना, क्रॉनिक हेपेटाइटिस से सिरोसिस, कैरियर स्टेट या हेपेटोसेलुलर कैंसर होता है। कोलिसिस्टाइटिस में अल्ट्रासाउंड में गाल स्टोन होती है, वाल थिकनिंग ज़्यादा होती है, पेरीकोलिसिस्टिक एडीमा होता है, सोनोग्राफिक मर्फी साइन होता है, हिडा स्कैन कराते हैं और सर्जिकल कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं। कोलेंजाइटिस में बिलियरी चैनल की डायलिटेशन होती है, वाल थिकनिंग होती है, एमआरसीपी में स्ट्रक्चर या स्टोन मिलेगा। You have to remember Charcot triad, फीवर, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक पेन और जॉन्डस और ट्रीटमेंट में ईआरसीपी करते हैं।
पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस में डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराएगा जिसमें फ्लो एब्सेंट मिलेगा आपको। सिरोसिस, मेलिग्नेंसी, एंटी कोआगुलेशन से एसोसिएटेड होता है, बल्कि एंटी कोआगुलेशन तो ट्रीटमेंट में देते हैं। हेपेटिक आर्टरी का एनोरिज्म है तो एंजियोग्राफी में डायलेटेशन मिलेगी। ट्रॉमा या इन्फेक्शन से होती है, एम्बोलाइजेशन करते हैं। ट्यूमर में बात करें हेपेटोसेलुलर कैंसर तो इसमें ट्राईफेजिक सीटी स्कैन कराते हैं। आर्टीरियल इन्हांसमेंट होती है लेकिन वीनस वाश आउट होता है, एसोसिएटेड विद सिरोसिस और एप्सिन बार वायरस। इसमें लाइराइड्स क्राइटेरिया होता है, अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल ज़्यादा होता है। कोलेंजियोकार्सिनोमा में एमआरसीपी कराते हैं जिसमें बिलियरी स्ट्रक्चर होते हैं। मैस अगर हाइलम पे होता है वो क्लार्क्सकिन ट्यूमर होता है। रिस्क फैक्टर में प्राइमरी सेक्लोराइजिंग कोलेंजाइटिस, लीवर फ्लूक्स होते हैं। हीमेंजियोमा में पेरिफेरल नोडुलर इन्हांसमेंट होती है। सेंट्रीपिटल फीलिंग होता है। मोस्ट कॉमन बिनाइन लीवर ट्यूमर है, बायोप्सी नहीं लेते, अदरवाइज ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज पेनक्रियास। तो कॉन्जेनाइटल में पेनक्रियाटिक डिवीज़म है। एमआरसीपी में जो डोर्सल डक्ट होती है वो ड्रेन करेगी वाया माइनर पैपिला, मतलब पेनक्रियास डिवाइड हो गया है। पेनक्रियाटाइटिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल एनोमली है। एनुलर पेनक्रियास में जो पेनक्रियास है वो डुओडेनम को सराउंड करता है, ऑब्स्ट्रक्शन करवाता है, डाउन सिंड्रोम से एसोसिएटेड है। पेनक्रियाटिक इंजरी हो चुकी है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डक्ट डिसरप्ट होती है और इसके लिए ईआरसीपी कराते हैं, उसके लिए भी एएसटी की रेटिंग है। इन्फेक्शन इन्फ्लेमेटरी में पेनक्रियाटाइटिस है। सीटी में लार्ज पेनक्रियास होता है, नेक्रोसिस होती है। अल्ट्रासाउंड कराएंगे फॉर गाल स्टोन। इसमें रेंसन क्राइटेरिया, बेल्थाजोर स्कोर, गाल स्टोन एल्कोहल कॉजेज होते हैं। क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस में कैल्सिफिकेशन होती है, डक्ट की डायलेटेशन होती है, पेनक्रियामा के पैरेन्काइमा की एट्रोफी होती है। एमआरसीपी में चेन ऑफ लेग्स अपीयरेंस होती है, सूडोसिस्ट बन जाती है। इसमें सप्लिनिक वेन की थ्रोम्बोसिस है। वन सजन थ्रोम्बोसिस है तो फिलिंग डिफेक्ट होगा। गैस्ट्रिक वायरसेस देखने को मिल सकती है। पेनक्रियाटाइटिस होता है। रट्टा मारना, इसमें लेफ्ट साइडेड पोर्टल हाइपरटेंशन होती है, एंटी कोआगुलेशन देते हैं। ट्यूमर्स में पेनक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा है। सीटी में हाइपोडेंस मैच मिलेगा, डबल डक्ट साइन देखने को मिलेगा। हाई यील्ड हाइड्रोपेनक्रियास का ट्यूमर है, पेनलेस जॉन्डस होता है, ट्रीटमेंट में विपल्स प्रोसीजर है। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर में वास्कुलर परमेबिलिटी ज़्यादा होती है। इंसुलिनोमा, गेस्ट्रिनोमा, ऑक्ट्रियोटाइड स्कैन लोकलाइजेशन के लिए करते हैं। अब जो मैनवन सिंड्रोम से एसोसिएटेड है, लाइक जोरिंगर एलाइसन सिंड्रोम। इसके बाद इंट्रा डक्टल पैपिलरी म्यूसिनस न्यूप्लाज्म, सिस्टिक लीन होती है, मेन डक्ट या ब्रांच डक्ट में होती है। रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी। ओके, ठीक हो गया। तो यह रट्टा मार लेना। तो अगर आपको डबल डक्ट साइन मिले तो पेनक्रियास का कैंसर है, और अगर पेनक्रियाटिक मैस विद जॉन्डस है तो नेक्स्ट स्टेप इज ईआरसीपी और एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, बिकॉज इट माइट बी ड्यू टू कैंसर ऑफ हेडोपेनक्रियास। सही हो गया। नेक्स्ट इज स्टडी टिप्स बताई हुई है कि अगर आपको डबल बबल साइन मिले तो डुओडेनल एटरेजिया, रेगुलर साइन है तो स्टोमक परफोरेशन, कॉम साइन है तो क्रॉन्स डिजीज, एप्पल कोल्ड लीजन है तो कोलोन कैंसर, आर्टीरियल इन्हांसमेंट है तो हेपेटोसेलुलर कैंसर, एमआरसीपी में डबल डक्ट साइन चेन ऑफ लेग्स तो ये आपको क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस में देखने को मिलती है। लीवर मैस है तो हेपेटोसेलुलर कैंसर ही हो सकता है, हेमेंजियोमा हो सकता है, मेट्स हो सकते हैं, इसोफेगस की नैरोइंग है तो कैंसर एक्लेजिया स्ट्रक्चर, बोवल ऑब्स्ट्रक्शन है तो एडीएम ट्यूमर वाल्वुलस। अगर न्यू नेट को बिलस वॉमिटिंग है, डबल बबल साइन है तो डुओडेनल एटरेजिया, ईआरसीपी बिलियरी के लिए करवाते होते हैं। सही हो गया। तो ये रट्टा मार लेना। एक पेशेंट में हाइपोडेंस पेनक्रियाटिक मैस है, डायलेटेड सीबीडी है, पेनक्रियाटिक डक्ट है तो पेनक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा है, एपिगैस्ट्रिक पेन है, पेरी पेनक्रियाटिक स्ट्रैंडिंग और नेक्रोसिस है तो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस है, बेल्थाजोर स्कोर है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ न्यूमोपेरिटोनियम तो पेप्टिक अल्सर परफोरेशन है, आर्टीरियल इन्हांसमेंट और वीनस वाश आउट है तो हेपेटोसेलुलर कैंसर आ जाएगा।